आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, रिएक्शन के रेट कैसे चेंज होते हैं। इन जनरल जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, रिएक्टेंट्स के पास ज्यादा एनर्जी आता है, तो ज्यादा रिएक्शन करते हैं। सो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि रेट कांस्टेंट जो है एक कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था? रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट वो है कि जब आप उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन 1 ले, उस समय जो उस रिएक्शन का जो रेट है उसको हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं। और जैसे नाम से आता है रेट कांस्टेंट, ऐसा लगता है कि रेट कांस्टेंट जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं वो एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। रेट कांस्टेंट का वैल्यू तब तक चेंज नहीं होता जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो, लेकिन जैसे टेम्परेचर चेंज होंगे रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर चेंज होता है रेट कांस्टेंट कैसे चेंज होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आमतौर पे जब टेम्परेचर बढ़ता है रेट कांस्टेंट बढ़ता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेट कांस्टेंट कैसे बढ़ता है या कैसे चेंज होता है, उसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। दोनों रूल्स पढ़ेंगे आज। एक को हम लोग बोलते हैं वान हॉफ रूल और दूसरा जो है वो है आर्हेनियस इक्वेशन। वान हॉफ रूल के हिसाब से वान हॉफ रूल कहता है कि जब आप टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाएंगे तो इन जनरल रेट कांस्टेंट दुगुना होता है, या फिर आप अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री से कम करेंगे तो रेट कांस्टेंट लगभग आधा हो जाता है। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ये है, मैं वान हॉफ का लिख रहा हूं, वो है कि के टी प्लस n10 डिवाइडेड बाय के टी इज इक्वल टू gamma raised to n। लेट्स सपोज हम लोगों को k मालूम है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी रिएक्शन का, और मुझे उस रिएक्शन का गैमा एक कांस्टेंट है, मुझे उस इक्वेशन का गैमा मालूम है। आई नो दिस गैमा इज नोन, सो आई कैन using Van 't Hoff rule I can find out what will be the k value, let's say at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ डू आई डू दैट? अब मुझे मालूम है 20 डिग्री पे ये है। अगर t को मैंने 20 डिग्री माना तो 25 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 25 इज 20 प्लस 0.5 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25, और ये जो टर्म है दिस इज माई n वैल्यू। सो k 20 प्लस 0.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई k20, क्योंकि नीचे kt है, इज इक्वल टू गैमा रेज टू 0.5। So if I know the value of k20 and if I know the value of gamma, I can always find out the value of kt plus n10। n का वैल्यू फ्रैक्शन हो सकता है, माइनस हो सकता है, and it can be any number. But this rule is not very commonly used. In fact, it is not used at all in today's world. लेकिन हम लोग जो दूसरा इक्वेशन जो है आर्हेनियस इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज करते हैं। वान 't Hoff रूल हम लोग इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये जो गैमा है इसका कोई फिजिकल मीनिंग हम लोगों को समझ में नहीं आता है। इट्स एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो और एक दूसरा इक्वेशन है जो आपको बताता है कि जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट कैसे चेंज होगा। लेकिन इसके लिए वो जो कांस्टेंट यूज करता है, द कांस्टेंट दैट अप्लाइज इन आर्हेनियस इक्वेशंस आर इक्वेशंस, जैसे उसमें कौन से इक्वेशन यूज करते हैं? आर यूज करते हैं। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका हम लोगों को सिग्निफिकेंस मालूम है। एंड ही also uses another constant called EA. EA is called, now this is called gas constant, जिसका वैल्यू है हमारे पास जूल में,
8.314 या कैलोरीज में 1.987। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज द, अब जब एक सपोज एक रिएक्शन होना है दो रिएक्टेंट के बीच में, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो मिनिमम एनर्जी है। अगर इन दोनों का एनर्जी मिला के एक पर्टिकुलर एनर्जी तक पहुंचा तभी हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन होता है। अगर दोनों का एनर्जी मिला के, सपोज इसका एनर्जी E1 है, इसका एनर्जी E2 है, एंड इट्स लाइक हम लोग बोलते हैं कि पासिंग के लिए इतना है, पासिंग के लिए 40% है, 40% मिला तो पास है, 40 के ऊपर हुआ तो पास है, 40 के नीचे हुआ तो फेल हो। वैसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? एक एनर्जी है जिसमें रिएक्शन होता है, उसके नीचे होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, उसके ऊपर होगा तो ऑफकोर्स रिएक्शन होगा। सो अगर आपके पास रिएक्टेंट है 1 और 2, उनकी एनर्जी E1 और E2 है, हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि इफ E1 प्लस E2 जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी, एंड प्लीज रिमेंबर ये जो रिएक्शन है हर एक रिएक्शन के लिए ये कांस्टेंट का वैल्यू अलग है। तो जो भी वैल्यू है, अगर इसके ज्यादा हुआ या उससे ज्यादा हुआ या उसके बराबर हुआ तो रिएक्शन होता है, लेकिन अगर E1 प्लस E2 इज लेस देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, रिएक्शन नहीं होता है। तो हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो मिनिमम एनर्जी है जो आपके पास रिएक्टेंट्स के पास होना चाहिए ताकि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट बने। आर्हेनियस इक्वेशन को हम लोग अलग अलग फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज dlnk by dt in a derivation of natural log of k by with respect to temperature is equal to energy of activation, जो कि कांस्टेंट है फॉर द रिएक्शन। अलग अलग रिएक्शन के अलग अलग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होते हैं। R आपका गैस कांस्टेंट है, T स्क्वायर। लेट्स मूव अहेड। ये इस आर्हेनियस इक्वेशन का इसी को फॉर्म को थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में लेके आते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन के इस फॉर्म को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। T को उधर लेके गया तो ये हो जाएगा D ऑफ ln k इज इक्वल टू EA बाई R 1 बाई T स्क्वायर dt। अब इस इक्वेशन को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया दोनों साइड से, ध्यान रखो EA और R कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ ln k विल बी ln ऑफ k, नेचुरल लॉग ऑफ k। EA बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, R बाहर आ जाएगा, और 1 बाई टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन इज माइनस 1 बाई टी। एंड एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं विदाउट लिमिट्स। लेट्स कॉल दिस c। इस c क्योंकि कांस्टेंट है, आई कैन राइट दिस एज इन सम, आई कैन राइट दिस ऑफ ln ऑफ सम कांस्टेंट e, और इसको मैं बोलूंगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। नाउ अभी हम लोग इसको देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फॉलो करता है। y, ये आपका y हो जाएगा, y एक्सिस में आप ln k प्लॉट करेंगे, x एक्सिस में आप 1 बाई टी प्लॉट करेंगे, तो आपका स्लोप जो आ जाएगा वो कितने के बराबर होगा? माइनस EA बाई R के बराबर हो जाएगा, और आपका इंटरसेप्ट ln ऑफ a के बराबर हो जाएगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक पॉजिटिव नंबर है, R एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, बट इट इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव। इसका मतलब है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन विथ मिलेगा जिसका स्लोप होगा नेगेटिव, और वो स्लोप बराबर किसके होगा? माइनस EA बाई R के बराबर होगा, और आपका y इंटरसेप्ट होगा ln ऑफ a। तो हम लोग इसको ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे? y एक्सिस में मेरा ये रहेगा, सो इट विल बी ln ऑफ k। x एक्सिस पे मेरा ये रहेगा 1 अपॉन t, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा विथ नेगेटिव स्लोप। ये स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप कितने के बराबर होगा? स्लोप इतने के बराबर होगा। स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस EA बाई R, और आपका ये आपका y इंटरसेप्ट है, ये आपका बराबर हो जाएगा ln ऑफ a। थैंक यू।